ऐसे ऐसे सप्रेशन निकालना है अपना। बता दीजिए। वो एक टॉपिक हो गया तो मान लीजिए पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। मेरी बारी। सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्यों को ख़त्म करते हैं उसके बाद अच्छा। पूरा कहानी। तो जैसा मैंने बताया एक बड़ा मार्ग है, वो एक्चुअली कोई मार्ग ही नहीं है, पाथलेस पाथ कहते हैं, ठीक है। उसमें बस देखना है चीज़ों को एज इट इज़, ठीक। नो थॉट्स, नथिंग, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस चीज़ों को एज इट इज़ देखना है। दूसरा है जो बीच में है, मध्यम मार्ग, जिसको शाक्तोपाय कहते हैं, जिसको पड़ा अपड़ा कहते हैं, जिसको भेद अभेदोपाय कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, आपको थॉट्स का यूज़ करना है। जब थॉट्स क्रिएट हो गए तो एक डिवीज़न क्रिएट हो गया, मैं और मेरे थॉट्स। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं शिव हूँ तो एक डिवीज़न क्रिएट हो गया, मैं और शिव, हुआ ना। शिव को मैं अपने से अलग देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं ही ये पूरा संसार हूँ, एक डिवीज़न क्रिएट हुआ कि नहीं, कि मैं हूँ और एक संसार है, तो डिवीज़न हो रहा है ना। इवन आई एम सेइंग कि 2 + 2 = 4, तो ये 2 + 2 और 4 में एक डिवीज़न तो क्रिएट हो रहा है ना। अभी तो हो रहा है अलग अलग जुड़ के। तो वो भेद भी है और वो अभेद भी है, क्योंकि इक्वल टू का मैंने साइन लगा दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो वो भेद भी है और अभेद भी है, इसीलिए इसका नाम है भेद अभेदोपाय, ठीक है। तो फॉर्म के डबल नेचर। हाँ, तो इसमें विकल्प है, इसमें विकल्प का यूज़ है। विकल्प मतलब थॉट्स, किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, विचारों का यूज़ है इसमें। विचार कौन से, कि मैं शिव हूँ, ये विचार आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये विचार हैं शुद्ध विचार। विकल्प दो तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध विकल्प में आप वो विकल्प जो डिवीज़न क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मेरे और आप में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे अशुद्ध हैं। जो विकल्प डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसको कहते हैं शुद्ध विकल्प, ठीक है। तो ये ज्ञान मार्ग होता है, इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं, इसको शाक्तोपाय कहते हैं। हमेशा अवेयर रहना कि मैं शिव हूँ, हमेशा अवेयर रहना कि ये सब कुछ मैं हूँ, इसको कहते हैं शाक्तोपाय। वो प्योर थॉट्स होना चाहिए। वो उसको, हाँ, उसमें प्योर थॉट्स का यूज़ होता है। और देखो, शाक्तोपाय भी सबके लिए नहीं है, शाक्तोपाय सिर्फ उसी के लिए जिसका चित्त शुद्ध है। ये कहाँ से मतलब कैसे आता है मतलब? शुद्ध चित्त कैसे आता है, ये आप कैसे प्रिपेयर करो शाक्तोपाय के लिए। हाँ जी। शुद्ध चित्त के लिए सबसे पहले वो सारे कर्म करो जो डिवीज़न, डिफरेंस के बिलीफ को कम करें आपके अंदर। एक जैसे निष्काम कर्म, जब आप निष्काम कर्म करते हो, निष्काम कर्म मतलब बिना किसी प्रॉफिट के काम करना, दूसरों की हेल्प करना, कर्मयोग करना, तो उसमें जो डिफरेंस की फीलिंग है वो कम होने लगती है। ये चीज़ बहुत आई मेरे अंदर। हाँ, कि मैं इसकी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं और ये किसी की हंसी के लिए हमें कुछ कोई काम उम्मीद करना। ना रहा उस हाँ, कर्म से। बस ये खुश हो जाए, हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझ में और इसमें जो है अंतर एक खत्म हो जाता है। अंतर खत्म हो जाता है, समानता आ लगता है, जाती है। गुरुजी, कि ये जैसे जब किसी भी कर्म ऐसा कर्म जिससे हमें फल की इच्छा ना हो। हाँ हाँ, तो वो भी तो उसी में आता है। हाँ, जैसे मेरा रोटी बैंक चल रहा है, जैसे हाँ, जैसे आप सेवा कर रहे रोटी हैं, बैंक चल रहा है वो, तो वो उससे चित्त शुद्ध होगा, उससे डिफरेंस खत्म होगा। ये सारी चीज़ें उसी की वजह से तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कुछ? बिल्कुल होता है, होता जैसे है, जैसे इससे चित्त effect शुद्ध होता है। होगा वैसे वैसे सत्य आपके सामने आने लगेगा। शायद मेरे साथ भी इसी तरीके का। आपको ये समझना होगा कि सत्य आपसे दूर है ही नहीं। जैसे दत्तात्रेय थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कोई फिजिकल गुरु नहीं थे। कोई नहीं थे। आकाश हाँ, उसको सुनो तो पहले। ये इसीलिए है ताकि हम अपना चित्त शुद्ध करें, ये इसलिए नहीं है ताकि हमें, क्योंकि भगवान नहीं कर पा रहे, समझ में आया। हम किसी का भला इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान नहीं कर पा रहे, भगवान तो कर ही रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो। ये भी सेल्फिश काम है, ठीक है। नहीं, इस चीज़ पे मुझे एक एग्जांपल मेरी लाइफ में घटित हो चुका है। मेरे घर के पास ही मतलब एक कुतिया ने बच्चे दिए, 5 बच्चे दिए। तो कुछ टाइम पहले ही, मतलब पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। अभी जब तूफ़ान आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़, और मैं कमरे में लेट गया था, 12 बजे का टाइम था। तो मैं लेट गया और मैं प्रे कर रहा हूँ कि भगवान इन बच्चों को बचा लेना। तो कुछ देर बाद ही, 15-20 मिनट बाद ही आवाज़ आई मुझे पिल्लों की, बहुत तेज़, और वो बहे चले जा रहे थे। मैं निकला तो मैं गेट से ही देखा मैंने, तो पापा ने मुझे निकलने नहीं दिया कि नहीं बहुत तेज़ तूफ़ान है, ये है वो है। तो मैं फिर भी डट के निकल गया। मैं उनको लेके आया और मतलब पोंछ पाछ के मैं रख। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान स्वयं हमारे ज़रिए ही मदद करते हैं। चलो, ये भी ठीक है।
लेकिन आप ये बोल रहे हो कि भगवान आपके ज़रिए मदद कर रहे हैं। हाँ मतलब हमारे अंदर ही भगवान है, ये भी मैं मान गया, मतलब कि ये चीज़ कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कह लो। मैं क्योंकि इतना चैंटिंग वगैरह नहीं करी या तो मतलब भगवान अलग आपको है। मौका दे रहे हैं मौका अपने दे चित्त रहे को हैं, शुद्ध ये करने भी का, हाँ, ठीक ये है? भी मैं मान सकता हूँ। ये भी भगवान एक अगर चीज़ है, चाहें तो 1 सेकंड में तूफान को ख़त्म ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है? तो उनको आपकी आवश्यकता नहीं है, अपने हाँ। आप को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। नहीं इम्पोर्टेंस मेरी मतलब ये आई कि इम्पोर्टेंस मेरे लिए ये आई कि नहीं वो चीज़ नहीं, कि मैं खुद ही प्रे कर रहा था और मैं खुद ही उनको बचाने चला गया। वो इसीलिए कर रहे हैं। हाँ। आपको भगवान ने मोटिवेट किया ताकि आप जो है हाँ। उन बच्चों को बचा सको, हाँ। इसीलिए ताकि आपका चित्त शुद्ध हो, हाँ चित्त शुद्ध हो। और इसीलिए ताकि आप जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सको। ये चीज़ अब बहुत ठीक है। टाइम से पहले बढ़ गई। ये सब पीछे आगे आगे कहना क्या चाह रहे देखो ये ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ गए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? तो जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, उसके बाद जो है आप सही मायने में इस मार्ग को फॉलो कर सकते हो, शाक्तोपाय को। ठीक है। नहीं कहेगा कुछ नहीं। जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तभी आप शाक्त उपाय को फॉलो कर सकते हो। चित्त शुद्ध होने का मतलब डिफरेंस कम होने लगे हाँ। लोगों में। इसमें जब और आप भी- और भी कोई फॉर्म है क्या भाई? देखो मत करो शूटिंग। इसमें और कोई फॉर्म है मतलब सेकंड? हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है। कौन तो कौन से एक्ट करने चाहिए? हाँ मैं आता हूँ इसके ऊपर। तो उसका जो इसके भी क्वेश्चन माथे पे हाथ नहीं फिर मारेगी। वो नहीं मारेगी, वो खेल चुकी है, देख चुकी है कि लोग आते हैं। माथे पे हाथ रखो तो वो और आपके पास आएगी कि हाँ खाना प्यार देना। करते हैं। प्यार के लिए तो चित्त शुद्ध होने का मतलब है कि वो सारे बिलीव्स, सब मुझे सुन रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। चित्त शुद्ध होने का एक ही मतलब है कि वो सारे बिलीव्स जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो कम से कम होते जाएं। इसी तरह निष्काम कर्म वो करने में हमारी मदद करता है। जब आपने उस कुत्तों के बच्चों को बचाया तो वो डिफरेंस कम हुआ ना आप में और उस कुत्ते में। उस कुत्ते का जो दर्द है वो आपका दर्द बन रहा था। हाँ बिल्कुल अभी भी। और कोई क्या तरीका मतलब? एक सेकेंड। तो इससे जो वो डिफरेंस कम हुआ। वननेस की फीलिंग है वो बढ़ने लगती है। हाँ इससे शुद्ध विकल्प बढ़ने लगता हाँ है। भाव मेरा और बढ़ा। शुद्ध मतलब विकल्प मतलब होता है, जैसा अभी मैंने बताया, वो विकल्प जो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता बल्कि वननेस क्रिएट करता है। वननेस की। ठीक है। तो जैसे चित्त शुद्ध करना मतलब शुद्ध विकल्प को क्रिएट करना, कुछ ऐसे कर्म करना जिससे आपके विकल्प शुद्ध हो, जिससे डिफरेंस ख़त्म हो और वननेस बढ़े। तो इसके लिए हम भक्ति भी करते हैं। भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारे इष्ट देव और हमारे बीच का डिफरेंस ख़त्म हो। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उससे और हमारा डिफरेंस ख़त्म होने लगता है। दो दिल एक जान, एक बन जाते हैं हम। हम एक बनने लगते हैं, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। हाँ ये बात बहुत जल्दी समझ वो नहीं अच्छा जो गैप्स है वो फिल हो रहे हैं ना धीरे धीरे। अच्छी इसीलिए हम सत्संग करते हैं। काम की बात है भाई। तो भक्ति भी हम इसीलिए कर रहे हैं, निष्काम कर्म भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे विकल्प शुद्ध हों। शुद्ध। और जब हमारे विकल्प शुद्ध होते हैं तभी हम शाक्तोपाय सही मायने में कर पाएंगे। कर्म अपने आप में गोल नहीं है, भक्ति अपने आप में गोल नहीं है। गोल है अपने विकल्प को शुद्ध करना ताकि तुम उस सत्य को जान पाओ। ठीक है, ये है शाक्तोपाय, शंकराचार्य का ज्ञान योग। ठीक है। और लास्ट उपाय आ जाता है भेदोपाय, जिसमें भेद है। थर्ड क्लास यही थर्ड क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं सब, क्योंकि अभी हम उसी लेवल पे हैं। ना तो हमारा चित्त शुद्ध है, ना तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, है ना। बहुत से तो जो दुराचरण। थर्ड उपाय है ये चित्त शुद्ध करने का ही उपाय है बेसिकली, जिसमें चित्त शुद्ध हो रहा है। और जो आँखों में मोतियाबिंद हो गई है वो भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, ताकि हम सच को एज इट इज़ देख पाएँ। कभी कभी होता है ना जिसका आँख खराब हो जाता है उसे दो दिखते हैं, एक ही चीज़ दो नज़र आते हैं, होते हैं ना। तो ऐसे ही हमें भी दो नज़र आ रहा है, मैं संसार, मैं ये, मैं वो। जैसे मेरी तो वो आँख ठीक करने की प्रक्रिया वो होती है थर्ड में। ठीक है। मुझे तो भगवान शिव ही दिखते हैं। जहाँ जैसे कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाता हूँ तो ओम दिख जाता है बादलों में बना हुआ। लेकिन आपको दिख क्यों ना, आपको अपने अंदर क्यों नहीं दिख रहा? अपने अंदर भी है, अपने अंदर तो है ही, अपने वो अंदर हम देखो। झांक नहीं पा रहे हैं दुराचरण की वजह से। आचरण दुराचरण सबके होता है ये दुराचरण होते हैं और क्या गलत, हम लोग इतने पापी इंसान हैं सभी। मतलब कुछ जो थर्ड उपाय है उसको कहते हैं भेदोपाय। इसमें हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमसे अलग हैं, जैसे मूर्ति।
मूर्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। मूर्ति 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 तो हमसे अलग है। कृष्ण भगवान की मूर्ति तो हमसे अलग है ना। जैसे हम चक्रों पे ध्यान लगा रहे हैं, किसी भी चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं, सहस्त्रार, मूलाधार चक्र हमसे तो अलग है, क्योंकि हम उस पे ध्यान लगा रहे हैं। जो देख रहा है, जो ध्यान लगा रहा है और जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है वो अलग है ना। हालांकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर है, बट एक तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। उसी तरीके से हम जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण। वो जाप जो हम कर रहे हैं वो ध्वनि हमसे अलग है ना। तो ये सारे भेदोपाय में आते हैं, थर्ड क्लास उपाय। लेकिन थर्ड क्लास उपाय के भी अलग अलग लेवल्स हैं। मूर्ति की पूजा करना सबसे नीचे वाला लेवल है, क्योंकि उसने एक ठोस चीज़ को हम उस पर ध्यान कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे अलग है। ये तो प्रत्यक्ष है ना कि वो मूर्ति हमसे अलग है और हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। ये सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट में भी सबसे लोएस्ट। जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हम अपने चक्र या अपने हृदय पे ध्यान लगाते हैं कि मेरे अंदर ही भगवान है, हृदय पे। लेकिन वो हमारे अंदर है, बट एक डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है, जो देख रहा है और जिससे देखा जा रहा है उसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये भी डुअल है, ये भी भेदोपाय है, बट ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचे लेवल का है, मूर्ति पूजा से थोड़ा ऊपर है। अपने अंदर ही देख पा रहे हैं उस चीज़ को। लास्ट में हम करते हैं उस पे ध्यान, जाप पे। ये भी भेदोपाय में ही आता है जाप, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ भेदोपाय है। सबसे प्योर क्यों है? हाँ, सबसे प्योर इसीलिए है क्योंकि हम ध्वनि से एक हो रहे हैं। वो जो ध्वनि क्रिएट हो रही है वो क्रिएट कौन कर रहा है? हम। तो हम ध्वनि से एक हो रहे हैं। हालांकि डिफरेंस है, हालांकि मुझ में और उस मंत्र में डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, बट चलो ठीक है, वो डिफरेंस थोड़ा हाई लेवल का है, वो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म है और वो एक स्टेप ही नीचे है अभेद में। ठीक है, तो ये 3 तरह के उपाय हैं, जो भी आप कर रहे हो वो इसी सब तीनों में आते हैं। आपने ये भी बताया था कि ये जो मंत्र है ये बस एक वाइब्रेशन है, मतलब एक म्यूजिक का फॉर्म है। तो मतलब मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ, मतलब वो म्यूजिक है या मंत्र है, मतलब या तो उसको म्यूजिक एक फॉर्म में ले। जैसे एक होता है, मतलब हमने ये पता नहीं सही है कि गलत है, तंत्र ये में बोला frequency जाता है कि होती बहुत सारे ऐसे एक फ्रीक्वेंसी होती है कि जो मतलब उसको हीलिंग, जैसे हीलिंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं हमें। मैं तो फाइट देख रहा था। मैंने इसमें क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सही है गलत पता नहीं, लेकिन उससे हीलिंग होती है, मुझे होती है। तो हर एक ये चीज़ है इस क्या है, संसार में वाइब्रेशन है। हाँ, वाइब्रेशन वही आपको समझना होगा कि लाइट भी वाइब्रेशन है। हमने कहा ना सब कुछ का सबसे सटल रूप लाइट है, प्रकाश भी एक्चुअली वाइब्रेशन है। ठीक है, प्रकाश में भी पार्टिकल और वेव दोनों है, और वेव क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ इसी मंत्रों से बनी है। आपको ये समझना होगा, मंत्र सिद्धांत का ही यही सबसे बड़ा फिलॉसफी है कि हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। तो देखो साइंस में भी देखो ना, किस मैटर किस चीज़ से बना है? एनर्जी से बना है। सारा साइंस का स्टूडेंट इस बात से एग्री करता है। E=mc², एनर्जी इज मास। और ये जो एनर्जी है वो किस चीज़ से बनी? वो क्या है? एनर्जी एक्चुअली वाइब्रेशन ही तो है ना। हर एक चीज़ एटम से बना है और एटम में डुअल नेचर है, वेव्स, पार्टिकल वेव्स। मैंने एक्चुअल में मतलब यूट्यूब पे जो म्यूजिक होता है ना, उससे अपना हाँ, इस पे हम आते हैं ना। किया मैंने। तो ये जो वेव्स है ना, वही पार्टिकल एक्चुअली बनते हैं। हाँ, ये एक इसको कहते हैं पैकेट्स। अगर आप साइंस वो पढ़े एक हो तो सेमेंटिक एक्सपेरिमेंट हुआ था। पैकेट्स होते हैं, वो वेव्स ऐसे ऐसे करके जब कंप्रेस हो जाते हैं तो पार्टिकल की Particle वजह से। इलेक्ट्रिक ठीक है, तो हर एक चीज़ जब यहाँ इस दुनिया में वाइब्रेशन ही है, तो मंत्रों का उच्चारण करके वाइब्रेशन के माध्यम से इस संसार में अल्टर किया जा सकता है, चीज़ों किया जा सकता है या नहीं? सेंस बना रहा है। तो उसी तरीके से उसी बेसिस पे मंत्रोपचार और वगैरह वगैरह काम आते हैं। आप मंत्र का उच्चारण करके अपने दिमाग को तो शांत कर सकते हो, वो सबसे बेसिक चीज़ है। आप किसी गंगा नदी को बस देखो, आपका मन शांत हो जाएगा, वो तो बहुत बेसिक है। आप जब थोड़े हायर लेवल पे जाओगे ना, तो मंत्र के उच्चारण से आप रियलिटी को चेंज कर पाओगे। आप किसी का उपचार कर सकते हो, उसके बीमारियों को ठीक कर सकते हो। मंत्र चिकित्सा होती है। हाँ, मंत्र चिकित्सा होती है। ये इतना भी पावर है। हाँ, मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सिद्ध करने का मतलब प्रोनाउंसिएशन हाँ, सही अच्छे से, उच्चारण। हाँ, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और इस फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। तो सर
प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। साबरमती प्रोनाउंसिएशन जो अच्छा है तो सारा फ्रीक्वेंसी सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। सब ठीक है, हाँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को लेकिन ऐसा तो परफेक्ट होता है, ऐसा तो लोग कहते हैं ना कि हाँ ये मंत्र उसके लिए बहुत से तांत्रिक वगैरह साधना करने वो पड़ती तो है। अलग तो जैसे शाबर मंत्र है, इन्होंने आपने बात उठाया, शाबर मंत्र में अलग अलग तरह के उपचार बताए गए हैं कि कैसे अपने पेट की बीमारी को ठीक कर सकते हो, सांप के जहर को काट सकते हो। तो वो सब कैसे काम आ रहे हैं? इसी तरीके से तो काम आ रहे हैं। वो मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, वो सिर्फ आप इस दुनिया के वाइब्रेशन को थोड़ा बहुत अल्टर करने के काम आता है। वाइब्रेशन ठीक करते हैं वो हमारी बॉडी के। और बस वाइब्रेशन को अल्टर कर दो एक सर्टेन तरीके से तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इससे आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, वो छोड़ दो। मंत्र को म्यूजिक या स्पीकर से सुनने से भी कुछ फर्क पड़ता होगा? उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है जितना बोलने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल होगा। एक्चुअली होगा। वर्बली हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम मेंटली उसका अच्छे से जाप कर सकें। प्रॉब्लम ये नहीं है, वर्बल जाप प्रॉब्लम नहीं है, वर्बल प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है। मन में हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और उधर चल रहा है गन्ना का खेत। वही भटक जाता है क्योंकि मैं मिठाई खेलता हूँ ना तो भटक जाता है। होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आप अंदर में जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन कुछ और साथ में चल रहा है, तो दो dual साउंड्स nature एक होता साथ है। चल रहे हैं ना। डुअल नेचर होता है, थॉट्स अलग आते हैं फिर करते करते शांत होगा या करते करते ही शांत होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1 लाख बार जाप करो, 2 लाख बार जाप करो। क्यों बोलते हैं? ताकि वो मन में अच्छे से प्रोनाउंस होने लगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और जब वो होने लगेगा तभी आप रियलिटी को अल्टर कर सकोगे। वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि रियलिटी कॉन्शियसनेस ही बनाती है, तो मंत्र आपके कॉन्शियसनेस से एक होना होगा। वर्बली प्रोनाउंस करने से कुछ नहीं होने वाला है। मन में करो और मन की डीपर लेवल तक लेके जाओ जहाँ वो कॉन्शियसनेस से टच हो जाए। ऐसे उस दिन हुआ था जब पहले साल तो आपने वो जब वो महाशिवरात्रि पे गाइडेड मेडिटेशन दी थी, पिछले साल तो वो मेरा मिस हो गया ये था। मैंने प्रैक्टिस किया था, पिछले तब साल से मिस हो मुझे गया था। उस दिन तो मैं पूरी रात बैठा था। ये मैं मतलब क्या आपकी थर्ड आई खुल पर्सनली चुकी है, बताऊंगा। आप उस पर काम कर रहे हैं? वो हम अपने अंदर तक ही रखते हैं। उस दिन हुआ था मेरे साथ। तो बिल्कुल ऐसे बैठ के बैक बिल्कुल ऐसे लहर रही थी बिल्कुल मेरी। क्या फ़र्क पड़ता है इस फर्क बहुत पड़ता है। जैसे? जैसे अगर मेरी थर्ड आई खुली हुई होगी तो फिर मैं सारी चीज़ें देख सकूँगा, बहुत सारी चीज़ें तो जिन उस जिस तो चीज़ में मैं देख पा रहा हूँ ना, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं मैं आपकी बताऊँ, अगर मेरी खुल जाए तो मुझे इतना फ़ायदा होगा कि मान लो माँ गंगा है, ये देखना तो चाह तो रहे हैं ये कि जानने से मैं ही मैं देख के पहले- उन्हें जाप कर रहा हूँ, उनकी भक्ति में देख के कर पाऊँगा। ये जानने से कि मेरी खुली है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? प्रकृति में फंसे हैं अभी। हाँ, इससे ये होगा कि मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और फिर जो भी उसके उपचार हैं, जो भी कुछ तरीके हैं, मैं उसे अपनाऊंगा, करूँगा। प्रेरणा के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि किसी और की खुली है या नहीं। वैलिडेशन चाहिए। बिल्कुल। वैलिडेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आप हर चीज़ वैलिडेशन के लिए करते हो, मतलब आपको चाहिए कि हर एक कोई चीज़ वैलिडेट करे। अगर आपको बस ये जानना है कि खुलती है या नहीं, तो हाँ खुलती है। हाँ, ठीक है, तो ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए इनफ होगा। अच्छा। रास्ता क्या है? बाकी आप नहीं बताइए। रास्ता बहुत सारे आपने वो भी हैं, तो उसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग। क्रिया योग में सारे तरीके आप हैं। लेकिन नहीं आगे बताएंगे चक्र अपना। को खोलने के। ये चीज़ें बताई नहीं जाती। ये चीज़ें बताई नहीं जाती, अपने अंदर ही रखो। हाँ बताया है, माई जर्नी ऑफ जब ठीक है, बॉडी तो ये आपका ख़त्म हो गया ना पड़ा वाला क्वेश्चन। हाँ, अब पहुँचे क्यों पे। हाँ बिल्कुल क्यों। ठीक है, लेकिन क्यों क्वेश्चन पूरा क्या था, मैं समझ नहीं पाया। क्यों मतलब उसको कि दोबारा बता ये सब देंगे, क्यों होता क्यों है, हो रहा है? हम Reason। क्यों हैं, क्यों मतलब क्यों। आपको समझ आ जाए बस वो फ्रस्ट्रेट हो गया भाई। क्या होता है? नहीं मतलब उसमें नहीं मतलब आ गया मेंटल चक्र। कनेक्शन है क्या? नहीं मतलब मजाक में लिखा है ना मतलब मैं सब समझ नहीं रहा हूँ। मतलब ये सब क्यों है, मतलब पूरे मतलब संसार हर चीज़ में- क्यों ये सब है? भी नहीं। नदी क्यों है, पहाड़ क्यों है, हवा क्यों है? ये भी नहीं सवाल ये है कि क्यों नहीं हो। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो हर चीज़ के आगे लगाया जा सकता है। आप अगर क्यों में घुसेंगे ना, तो आपका उसका कोई अंत ही नहीं होगा। आप ये पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक पत्थर का टुकड़ा है। समझ गया मैं। अब ये क्यों है, क्या आंसर है इसका? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके पीछे फिर उसके पीछे पूछेंगे कि हाँ नहीं ये नहीं, क्यों। मैं इसके ऊपर आता हूँ ना। क्यों है जब आप पूछते हो तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है। चलो, ये गंगा नदी क्यों है? वेल, ग्लेशियर से बहती है इसीलिए है। ग्लेशियर क्यों है? टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है इसीलिए ग्लेशियर बन गई।
टेम्परेचर ठंडा क्यों है, नहीं पता, धीरे धीरे करके। आता है क्यों है। अब हम इसके ऊपर आते हैं शांत ना, नहीं हो पाते। अब इसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे करके। तो जितना आप इसके भीतर घुसतेंगे कि ठंडा क्यों है, तो आप एक सर्टन पॉइंट पे पहुंचेंगे जब इसका कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है इसका, इसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले आप ये समझो कि क्यों का सही मायने में कोई उत्तर ही नहीं है। अगर आप पूछोगे कि ये नदी क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अगर या मैं जो ये बोला कि ग्लेशियर से निकली है, वो क्यों का उत्तर नहीं है, वो कैसे का उत्तर है। ये नदी कैसे है, वो ग्लेशियर क्यों है, उसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन ये मैंने बोला कि ठंडक है, तो वो कैसे का उत्तर है। ग्लेशियर कैसे है, ठंडक के कारण है। क्वेश्चन हमें सही से फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों का उत्तर ही नहीं है। क्रिएशन कैसे है ये पूछना चाहिए। हाँ, उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये क्यों क्यों का है जो क्वेश्चन है, creation? फॉर्म में इसका चेंज करना। इसका मतलब कोई इसका उत्तर आंसर ही नहीं नहीं है। है। हाँ, इसका नहीं है। खुद पूछो ना, एक ही कुछ भी पूछ लो ना कि ये गाय क्यों है, बताओ इसका आंसर। या हम लोग क्यों है, ये संसार क्यों है। नहीं, वो क्यों है, हाँ है नहीं, वो जो क्यों है को मिटा दो, वो क्यों। चलो, तो वो है तो लास्ट में ऐसे ही लगता है। हर एक सेंटेंस में इज लगेगा ही, आपका सेंटेंस अधूरा हो गया। नहीं तो क्यों का मतलब कोई सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म करना है तो है लगाना ही पड़ेगा। बिना है के कुछ नहीं होता। क्वेश्चन पहले डिफाइन कर लो कि क्या। एक ही चीज़ उठाओ ना, कुछ भी। ये कैमरा क्यों है, ये बताओ, इसका आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते। ये हमें है लगाना ही पड़ेगा इसके साथ। हाँ, अस्थि लगाना ही पड़ेगा। है मतलब अस्थि होता है, वो लगाना ही पड़ेगा संस्कृत में। अस्थि मतलब अस्तित्व, इजनेस, वो होना ही पड़ेगा, वो लगाना ही पड़ेगा। गुरुदेव, ये कश्मीर सैविज्म का क्वेश्चन आ गया। स्वच्छंद इसको नाथ खत्म खैरा जी करते के हैं ना। 5 क्वेश्चन इसको पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि क्यों का कोई आंसर नहीं है। समझ आ गया बात। नहीं। अब अगर आप बहुत भीतर घुसते जाओ चीज़ों के ना, कि पहले पत्ता क्यों है, पत्ता इसीलिए है क्योंकि प्लांट है, तो प्लांट क्यों है, प्लांट इसीलिए क्योंकि धरती है। हालांकि वो कैसे का आंसर है, क्यों का नहीं है। कैसे फिर भी धरती क्यों है, क्योंकि सूर्य है। सूर्य क्यों है, क्योंकि ब्रह्मांड है। करते जा, ब्रह्मांड क्यों है, क्योंकि शून्य था। शून्य क्यों, पहुंच जाओगे आप शून्य तक, लास्ट तक। जब आप शून्य पे पहुंच जाओगे तो आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंचोगे जहाँ पे समय नहीं था। ठीक है। अब पूछोगे समय क्यों है, तो आप जब पूछ रहे हो कि समय क्यों है, तो आप एक ऐसे जगह पहुंच रहे हो जहाँ पे समय नहीं था। बहुत थोड़ा डीप फिलोसफिकल हो गया, अच्छे से समझो। लोकी में बताया। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, इसलिए मैं धीरे से बताता हूँ। जब आप पूछते हो कि समय क्यों है, तो आप एक ऐसे स्टेट की तरफ इशारा कर रहे हो, एक ऐसे जगह की तरफ इशारा कर रहे हो जहाँ पे समय नहीं था। वहीं से इसका आंसर निकलेगा कि समय क्यों है। और ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे है कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन कैसे। क्योंकि किसी भी चीज़, अगर हम कारण शब्द का यूज़ करते हैं, क्यों का मतलब ही होता है कारण क्या है। क्यों को अगर हम लंबा खींचते हैं तो कारण क्या है आ जाता है। इसका कारण क्या है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्यों बोलते हैं। मेक सेंस? जब हम कारण को उठाते हैं तो कारण प्रीसपोजेस, कारण का होने के लिए समय का होना आवश्यक है। मेक सेंस? बिना समय के कारण एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि इसके कारण ये हुआ, तो उसके बीच में एक समय का ड्यूरेशन है कि नहीं। मुझे सांप ने काटा और मैं मर गया, तो सांप के काटने और मरने के बीच में एक समय का ड्यूरेशन है। मैं कैसे मरा, सांप ने काटा, तो कारण क्या है मेरे मरने का, सांप ने काटा, और उस कारण में आ गया समय का ड्यूरेशन। अभी मैं मरा हुआ हूँ, पहले मैं मरा हुआ नहीं था, तो कितना पहले मैं मरा हुआ नहीं था, समय आ गया, आया कि नहीं। कारण बिना समय के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है तो जो सांख्य दर्शन में बताया गया, जो कि मतलब एक मतलब शक्ति जो है अपने आप को ही मतलब एक्सप्रेस करती है, मतलब दूसरी फॉर्म में। इस पे हम आते हैं ना। वो बस अभी ये confusing सा हो बताइए गया थोड़ा। क्या समय कभी खत्म नहीं होता है, सेंटेंस होता है। प्लस लोग क्या कहते हैं कि इस पे हम आते हैं। अभी बस इतना बताओ कि क्या कारण बिना समय के एग्जिस्ट कर सकता है। आप बताओ, आपने पूछा था कुछ। नहीं, जब तक वो कारण है तब तक नहीं, कारण बिना समय के हो ही नहीं सकता, है ना। जब तक वो कारण है तब तक समय होना जरूरी है। हाँ, है ना। लेकिन अगर हम समय को ही इक्वेशन से ख़त्म कर दें तो कारण जैसा कुछ एग्जिस्ट करेगा।
तो जब आप ब्रह्मांड के कारण का पूछ रहे हो कि ब्रह्मांड क्यों है, तो समय तो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है ना। तो जब समय ही ब्रह्मांड का हिस्सा है तो इसका कोई कारण कैसे हो सकता है? मेक सेंस? समझ आ गया कि ये क्वेश्चन इतना बेकार क्यों था? आया ना समझ? जब ये समय ब्रह्मांड का हिस्सा है और आप पूछ रहे हो कि ब्रह्मांड क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप समय का ही कारण पूछ रहे हो। कारण बिना समय के ही एग्जिस्ट नहीं करता और आप समय का ही कारण पूछ रहे हो। कोई तो ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ पे समय नहीं है। अगर ऐसा कोई ब्रह्मांड होता तो वो ब्रह्मांड होता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड जो फंक्शन कर रहा है, पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा पेड़ अपने में सोख रहा है, या पेड़ से ऑक्सीजन निकल रही है और वो दूसरा हम लोग सोख रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है कि पहले पेड़ से ऑक्सीजन निकला, फिर हमने उसे अपने में लिया लंग्स में, तो उसके बीच में टाइम तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। क्योंकि एक संतों की राय से मतलब आपने क्या पढ़ा उसको छोड़, आप ये बताओ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर क्या है। क्या ब्रह्मांड बिना समय के एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उन्हीं से एक मतलब उन्होंने बताया था कि जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे सूर्य, तो कई सूर्य हैं। उन्होंने क्या बताया? आई डोंट केयर। आप लॉजिकली सोचो, क्या ब्रह्मांड बिना समय के एग्जिस्ट कर सकता है? और एक इतना फैक्ट तो है कि पैर नहीं सोया किसी का भी, 4-5 घंटे हो चुके हैं, इतना समय बैठते नहीं। क्या ब्रह्मांड बिना समय के एग्जिस्ट कर सकता है? तो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है समय, और बिना समय के कारण एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ब्रह्मांड का कारण क्या है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। इसको सेकंड वे में भी लिया जा सकता है, जैसे अब हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो उसका क्या प्रयोजन क्या है? क्यों जानना है कि ब्रह्मांड का कारण क्या है? कारण का हमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ता है? अब देखना, इस बात को नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ख़त्म करके हम लोग सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है? जब हम बहुत दुखी रहते हैं तभी हमारे दिमाग में आता है कि भाई जीवन का क्या कारण है या नहीं। जब हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं तभी हम सोचते हैं कि क्यों बनाया भगवान ने इसे, क्यों है ये। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, किसी चीज़ से, किसी इंसिडेंट से, तभी हम सोचते हैं ये क्यों है, क्या है पर्पस लाइफ का। ये क्वेश्चन तभी उठता है जब हम बहुत दुखी रहते हैं, है या नहीं? है या नहीं? कोई मेरे अगेंस्ट बोलना है किसी को? ये क्वेश्चन तभी उठता है जब हम बहुत दुखी होते हैं। जब आप खुश रहते हो तो कभी आपने सोचा कि ये दुनिया क्यों है, ये खुशी क्यों है? फिर कोई थॉट ही नहीं आता, विचार ही नहीं आता। कभी आप सोचेंगे ही नहीं। तो बस तो आप समझ रहे मोमेंट में हो। हम लोग जीते हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, इस संसार का कारण यही है, खुश रहना। यही अपने आप में इस संसार का कारण है, ताकि आप खुश रहना सीखो। यही अपने आप में इस संसार का पर्पस है। आप खुश रहना सीखो और खुश रहो हमेशा। जब आप खुश रहोगे तो पर्पस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा मन में। शंकराचार्य ने कहा है, चिदानंद रूपम शिवम, जी है ना? जी। तो आप आनंद को एक्सेस कर लो, खुशी को एक्सेस कर लो, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा इस संसार का पर्पस क्या है। और जब आप इस आनंद में रहते हो, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है आपका। जब आप इस आनंद में रहते हो, फिजिकल हेल्थ आपका ब्यूटीफुल हो जाता है, आप पूरी तरह से फिट हो जाते हो। स्ट्रेस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ फैट या ओबेसिटी, और ओबेसिटी इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। ठीक है? कुछ भी आपको अस्थमा से लेके कैंसर तक भी वो सबका लीडिंग कॉज फैट होता है। ठीक है? बहुत। और फैट का लीडिंग कॉज स्ट्रेस होता है। अगर आप इसके और डीप में जाएंगे, हालांकि समय बहुत कम है, बट अगर डीप में जाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कैसे होता है। बेसिकली जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका ईटिंग हैबिट अलग हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हो। और जब बहुत ज़्यादा खाने लगते हो और जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप बॉडी आपको फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले लड़ने के लिए, फेस करने के लिए, भागने के लिए। ठीक है? और वही ग्लूकोज जो है फैट कन्वर्ट नहीं, वो वही ग्लूकोज डायबिटीज़ कॉज करता है, शुगर कॉज करता है। तो स्ट्रेस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। पहले ये बात समझ लो। जब आप खुश रहोगे तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी है। जब आप खुश रहोगे तो आपका न्यूमरस रिसर्चेस है, अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज दूँगा, कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, कॉग्निशन इंप्रूव होता है, मेमोरी इंप्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों इंप्रूव होती है। और फाइनली जब आप खुश रहते हो तो ये यम नियम, जो दूसरों को दान देना, दया, अच्छे से बिहेव करना, ये ऑटोमेटिकली आता है। आता है या नहीं? इंक्लूड हो जाता है। इसी में इंक्लूड हो जाता है। आता है या नहीं?
आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा दूसरों को दान देने के लिए, वो अपने हार्ट से निकलेगा। दूसरों के अच्छे से बिहेव करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप खुश होकर आप अच्छे से प्यार से बात करोगे। लेकिन ये भी होता है कि जब हम लोग कुछ देते हैं तो अंतरात्मा मतलब बहुत खुशी महसूस होती है। एग्जैक्टली, वही चीज़। दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। आप खुश रहोगे तो अपने आप दोगे, आप दोगे तो अपने आप खुश रहोगे। हाँ करते हैं इस चीज़ को। हाँ, वही चीज़ फील होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ का एक ही निचोड़ है लाइफ के पर्पस का, सब कुछ का, कि आप खुश रहना सीखो और आप हमेशा खुश रहो। जो भी इंसान आके आपको बोल रहा है कि खुशी तुम्हें स्वर्ग में मिलेगी, यहाँ पे तुम तपो, उससे दूर रहो। वो इंसान ना अपना खुश है ना आपको खुश रहने देगा। खुश यहाँ रहना है और अभी रहना है। और जब तक आप खुश नहीं रहोगे साधना भूल जाओ, साधना नहीं होने वाला। साधना रहने का पहला स्टेप है कि आप दूसरों से अच्छे से व्यवहार करो, दूसरों को दान दो, दूसरों में अपने आप को देखो, संसार के साथ एक हार्मनी में रहो। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप खुश नहीं रहते। कोशिश कर लो, जाओ, दिया मैंने चैलेंज, नहीं हो पाएगा। जब आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप संसार से एक हार्मनी फील करोगे। हाँ, जब आप दुखी रहते हो तो आप अकेले रहने का मन करता है। जब आप खुश रहते हो सबके साथ रहने का मन करता है। जब आप खुश रहोगे तो दान अपने आप निकलेगा, अच्छा बिहेवियर अपने आप निकलेगा, दया अपने आप निकलेगा चित्त भी शुद्ध होता है। और चित्त भी शुद्ध होगा। जब तक आप खुश नहीं रहोगे आप साधना नहीं कर पाओगे। और जब आप खुश रहोगे तभी आप साधना में सक्सेसफुल होगे। तो इसका पहला स्टेप ही है खुश रहना। यहाँ से अगर कुछ ले जाना है तो यही लेके जाओ कि खुश रहना है। अच्छा, फीलिंग समझ रहे हो मतलब अभी बहुत बहुत धन्यवाद। पता है ना वो चीज़, आनंद आ गया। मैं जब से मतलब इनकी वीडियो देखी है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब अंतरात्मा को शांति हाँ, खुशी मिलती है। अलग वो सी खुशी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। है अब